चौधरी जी का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे नेताजी श्री देवेंद्र भालिया जी का भी स्वागत करते हैं और हमारे जिला के चेयरमैन सुनील शर्मा जी का भी स्वागत करते हैं। और यहाँ पर बैठी हुई पूरी कांग्रेस की टीम, नेता और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप अपना इतना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। क्योंकि काम चले हुए खेतों में भी अपने अपने काम से समय निकाल कर आए हैं। और आज हमको सबसे कमी यही है, मैं तो यही कहूँगा हमारे बूथ की जो कमेटी या टीमें हैं उसमें कमी है। हम जल्दी से जल्दी अपने बूथ पे कमेटी बनाएं और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई प्रदीप चौधरी जी, हमारे जिला नेता श्री देवेंद्र भालिया जी, आप बहुत भाग्यशाली हो कि काम का हल्का हो भाई प्रदीप चौधरी जैसा लीडर मिला है। हमारा हल्का अभी लीडर के बिना ही है, संघर्ष कर रहे हैं हमें लीडर मिल जाए। आपकी मीटिंग भी होती है, आपको बुलाते भी हैं, हमें ना हमारी वो मीटिंग भी होती है पंचकूला में, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। हमारी प्रदीप जी रिक्वेस्ट है कि पंचकूला को भी अपने जैसा लीडर आपके पास ही है, वो दे दें। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे आप सबको नमस्कार भाई। दो बात कहेंगे, एक तो भाई सारे एक हो लोग, हमारी जो कंस्टिट्यूएंसी है बहुत लंबी है। रेफरानी में जाएंगे कि टूणवा हवा नहीं है, टूणवा वाले ने कहना रेफरानी में हवा नहीं है। कांग्रेस की हवा ऊपर से जो चली हुई है बहुत बढ़िया है, पर लेकिन हम लोग कांग्रेस के साथ साथ अपना विधायक भी चाहना पड़ेगा। पिछली बार बीजेपी में मैंने बीजेपी को वोट पाई थी, 25,000 से जीती हुई लक्ष्मी मैडम, वोटां से पहले हवा थी। बाद में क्या हाल हो गया वो सब ने देखा। पर इस बार आपने ऊपर की हवा बहुत बढ़िया है, कांग्रेस की हवा है, उसका भी अपने को बहुत फायदा मिलेगा। पर दूसरा है कि अपना घर, अपना बूथ, अपना गांव मजबूत करके, और अपना सबसे बड़ी बात है कि जो कोई साहब को टिकट मिलती है तो इनको सारी चीजें छोड़ के आपने एक महीना इस तरह लगाया जिस तरह कहीं कि हमने एक महीना तंगी काट के 5 साल राज कर सका। सारे विधायक तभी बनेंगे नहीं, कोई नहीं पूछता। चौधरी साहब जहां मर्जी रोई जाएंगे, ऊपर से डायरेक्शन है कुछ नहीं करना। मैं चेयरमैन बने पर कोई नहीं पूछने लग रहा, ऊपर से डायरेक्शन है ना, नहीं है बड़ी वहां। आपको सरकार के साथ साथ अपना विधायक जिताना पड़ेगा, नहीं कोई फायदा नहीं होने का। सरकार कांग्रेस की बढ़ेगी, 200% बढ़ेगी, पर हमारा विधायक होना बहुत जरूरी है। आप सारे इकट्ठे होंगे, जैसे यहाँ देखिए पंडाल भरा हुआ तो इतने आदमी कुछ भी कर सका, 90% वोट पा सका, पर लेकिन इकट्ठे होना पड़ेगा। अपना घर से लेके बूथ आज जुम्मेवारी तो सब करने के, लेकिन गौरी चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, काम उसी हिसाब से करिए जिस तरह की वोटा पड़ेंगे। इसको बुरा लगा अच्छा लगा, देखो वोट पड़ेगी तो जीत के आवेंगे, काम भी तो ही होंगे। बस मेरा तो है कि एक होके साथ दो, अपना कांग्रेस के साथ साथ अपना विधायक बनाओ ताकि हमारे ये काम हो, हम मुंह दिखाने लायक रहें सारे। धन्यवाद। आज के मीटिंग के मुख्य अतिथि हमारे नीति ज्ञान शान भाई प्रदीप चौधरी जी, हमारे पंचकूला से श्री नरेंद्र भालिया जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई सुनील शर्मा जी, वाइस चेयरमैन राजेंद्र राणा जी, हमारे जिला परिषद मेंबर राजेंद्र जी, जिला परिषद मेंबर मनदीप जी, कमालदीप जी, हमारे पूर्व के जिला परिषद मेंबर भाई भोलाल चौधरी जी, अश्विनी नागरा जी, हमारे जिला परिषद मेंबर, हमारे गांव से सरपंच साहब, अन्य गणमान्य व्यक्ति, ब्लॉक समिति मेंबर, पंच सरपंच, जितने भी मेरे दूर दराज से क्षेत्रों से रेफरानी आए सभी कांग्रेसी वर्करों का मैं दिल की गहराइयों से आंतरिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा भी हमारे साथियों ने भी बताया कि पंचकूला तो पहले ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का मजबूत दुर्ग जो है वो पंचकूला रहा है, चाहे उसमें कालका सीट हो या पंचकूला सीट हो। वो सीट हम किसी भी कारण पिछली बार हम कुछ ही मार्जिन से रह गए थे, परंतु इस बार हमारे एरिया के लोगों ने, पंचकूला के
निवासियों ने, पंचकूला के वर्करों ने, पंचकूला के मतदाता ने ऐसा सहयोग दिया, ऐसा जलवा बिखेरा कि पूरे हरियाणा में सिर्फ पंचकूला की चर्चा रही। जो पंचायती राज के इलेक्शन हुए, जिला परिषद के इलेक्शन हुए, उसमें सिर्फ पंचकूला की ही चर्चा रही। यह हमारे लिए बड़े मान सम्मान की बात है कि पूरे हरियाणा में जहाँ पे 22 जिले आज की डेट में है और सभी में जिला परिषद चेयरमैन बीजेपी या जेजेपी का है, तो हमारा एक पंचकूला जिला ही एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे चेयरमैन भी कांग्रेस पार्टी का है और वाइस चेयरमैन भी कांग्रेस पार्टी का है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं भाई प्रदीप चौधरी जी, जो हमारे नेता भी हैं, एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं, और हमारे वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र वालिया जी का भी बड़े तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सभी मेंबरों को एकजुट रखा और मेंबरों के अंदर ये आत्मविश्वास बना कि कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बैठे हैं, आप एकजुट रहो, साथ रहो। जिस प्रकार अखबारों में आता था कि पंचकूला में बीजेपी का सुपड़ा साहब, बीजेपी का एक भी जिला परिषद पर नहीं जीत पाया, उसे बड़ी खुशी होती थी। तो साथियों, इसी प्रकार कोई भी कांग्रेसी वर्कर ये ना सोचे कि लहर आ रही है, हम लहर पे बैठ के सब जीत जाएंगे। हमें मेहनत की फिर भी जरूरत पड़ेगी। दुश्मन को कभी हल्के में ना ले, दुश्मन बहुत ताकतवर है। वैचारिक रूप से वो शायद हमसे ज्यादा मजबूत हो, पर हमारी एक विचारधारा जो कांग्रेसी विचारधारा है, जो गांधी नेहरू की विचारधारा है, वो एक पतली सी धागे की विचारधारा है जिसने पूरे देश को, पूरे हरियाणा को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रखा है। जो हमारे आदरणीय नेताजी राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में ये साबित कर दिया कि जो हल्की सी पतली सी धागे वाली विचारधारा है, सभी कांग्रेस वर्कर उससे जुड़े हुए हैं और मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, जैसा हमें आदेश मिला है कि लोकसभा का इलेक्शन में आने वाला है और जल्द ही हमारी वरिष्ठ नेत्री श्रीमती कुमारी शैलजा जी यहाँ से कैंडिडेट बनकर हमारे बीच आएगी, या कोई भी अन्य भी कोई कैंडिडेट होगा, तो हम तन मन धन से सभी कांग्रेसी वर्कर अपने गिले शिकवे मांगते सब भूल के भाई प्रदीप चौधरी जी के, नरेंद्र वालिया जी के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में हम आने वाले समय में भी एमपी के इलेक्शन में या एमएलए के इलेक्शन में भी एकजुट होकर जिस प्रकार से जिला परिषद या पंचायतों के इलेक्शन में हमने योगदान दिया, उसी प्रकार आने वाले उपचुनाव में हम अपने कैंडिडेट को बहुत ही भारी मतों से विजय करवाने का काम करेंगे। उसके लिए वर्कर जो हमारा है निराश ना हो किसी भी प्रकार से। भाई प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ है, हमारे नरेंद्र वालिया जी हमारे साथ है, हमारी जिला परिषद की टीम सारी आप वर्करों के साथ है। आने वाला समय जो है कांग्रेस का समय है। साथियों, अगर राज बनाना है, राज बनाने के लिए हर बंदे को, हर व्यक्ति को अपनी आहुति को देनी पड़ेगी। कोई गिला शिकवा होगा उसकी आहुति हमें इस चुनाव में, जो आने वाला चुनाव होगा, उसकी उस यज्ञवेदी में उस गिले शिकवे की आहुति को हमें देनी पड़ेगी, ताकि हम अपना राज बना सके, कांग्रेस का राज लेके आ सके। हमारा मुख्यमंत्री कोई हो, हमें उससे कोई वो नहीं है। हमारे नेता का मान सम्मान होना चाहिए, हमारे वर्कर का मान सम्मान होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस एकजुटता के साथ इलेक्शन लड़े और ये इलेक्शन जीते, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। परंतु सिर्फ गफलत में मत रहना कि दूसरी पार्टी कमजोर है। हमने उसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। विकास सबको दिख रहा है। आप किसी सड़क पे चले जाओ, किसी पुल की तरफ चले जाओ, किसी सरकारी कार्यालय में चले जाओ, विकास दिख रहा है। हमें तो सिर्फ एकजुट होने की जरूरत है। एकजुटता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है इस इलेक्शन में, उपचुनाव में और आने वाले 2024 के चुनाव में भी। तो मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कोई भी भाई किसी भी तरह से किसी वर्कर से या अन्य व्यक्ति से नाराज हो तो उसको भी अपने साथ लेंगे। हमारे विधायक जी से मिले, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बैठे हैं, उनसे मिले, या अन्य कोई उनका नेता हो उसके साथ मिलकर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। परंतु हम साथियों में रहना एकजुट है, एकजुट रहकर ही हम
शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों से निवेदन है, एक नारा लगाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। मां समलासन माता के इस पावन दरबार में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन, आदरणीय हमारे सुख दुख के साथी, हमारी आन बान और शान आदरणीय श्री प्रदीप चौधरी जी एमएलए कालका, आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी चेयरमैन जिला परिषद, आदरणीय श्री धनेंद्र वालिया जी, आदरणीय श्री सुरविंदर राणा जी, आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी हमारे मेंबर्स हैं जिला परिषद, आदरणीय श्री सरनजीत काका जी, आदरणीय श्री मनदीप सिंह जी, आदरणीय श्री एडवोकेट बलविंदर चौधरी जी और हमारे रायपुर रानी, कालका, पंचकूला और नोरनी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, ब्लॉक समिति के सभी हमारे मेंबर्स और पंच, सरपंच, नंबरदार और हमारी सभाएं, श्री गुरु रविदास सभाएं और वाल्मीकि सभाओं के प्रधान यहाँ बैठे हैं। मैं वार्ड नंबर 9 जिला परिषद, आपने यहाँ से चुनाव जिता करके भिजवाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूंगा। और आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं कि खेत में मर रहे हो किसान, खेत में मर रहे हो किसान और सीमा पर शहीद हो रहे हो जवान, तो ये लाजिम है जिन्होंने बेचा है अपना ईमान, वो टीवी पर बैठकर करेंगे हिंदू और मुसलमान। कहते हैं ना कि जहां ना चले मोदी का काम, वहां कर दो हिंदू और मुसलमान, जहां ना चले विकास के जुमले से काम, वहां कर दो हिंदू और मुसलमान। सम्मानित साथियों, हमारे को ये समझना होगा कि हमारे बच्चों को जो तालीम दी जा रही है वो एक ऐसी तालीम है जो नफरत की तालीम है। हमारे बच्चों के जहन में, दिलों में नफरत भर दी गई है। नफरत इस प्रकार भर दी गई है कि भाई भाई से लड़ रहा है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार आज ये नफरत का दौर चल रहा है, परसों यहाँ ओपीएस की एक मीटिंग थी, पूरे 2 जून से जो हमारे कुछ नहीं लाखों की तादाद में हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, वो पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो साइकिलों पर चल रहे हैं। गर्मियों के मौसम में जब एसी चला करके भी आराम नहीं मिलता, वो सड़कों पर चलकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ पर बैठे थे वो, उनके प्रधान जी आए थे, पूरे हरियाणा के यहाँ पर कार्यकर्ता इसी पंडाल में पहुंचे थे। हमने उनका समर्थन किया था। मैं कहना चाहूंगा कि 26 नवंबर 2022 वो तारीख जिसने तख्तोताज बदल दिया जिला पंचकुला में। आप देखिएगा कि 22 जिले हैं हरियाणा प्रदेश में, परंतु 26 नवंबर संविधान दिवस होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, उस दिन वो लागू हुआ था। और 26 नवंबर के दिन रिजल्ट आया था जी हमारा जिला परिषद का, और 27 नवंबर को अखबारों में छपा कि पंचकुला जिला में भाजपा का सुपड़ा साफ, भाजपा का सुपड़ा साफ। और वो भाजपा का सुपड़ा साफ ऐसे नहीं हुआ। आप सभी ने मन बना लिया कि नफरत की जो राजनीति है उसको हम खत्म करके छोड़ेंगे। नफरत की राजनीति, जिस प्रकार लाठी डंडे से ये सरकारें चला रहे हैं हमारे किसानों पर, जब इन्होंने अत्याचार किया, एक साल वो वहां धरने पर बैठे रहे। और मैं समझता हूं कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतिहास नहीं पढ़ा। यदि इतिहास पढ़ा होता तो इस प्रकार लाठी डंडे से वो बर्बरता नहीं बिताते। वो कर्मचारियों को लाठी बरसाते हैं। वो हमारे जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, जो भी धरना देता है, उन पर लाठियां बरसाते हैं। कि जब लाठी और डंडे से किसी भी आंदोलन को दबाया गया तो इस लोकतंत्र ने उस सरकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। हमारी मातृशक्तियां यहाँ बैठी हैं। भाई माताएं जब हम इस आंदोलन में शामिल हो जाती हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, तो बड़ी बड़ी सरकारों को मुंह दिखानी पड़ती है। और हमारे प्रेस के बंधु यहाँ पर हैं,
मैं ज्यादा न कहता हुआ यही कहूंगा कि कल को यदि चुनाव कल को करा दिया जाए तो बीजेपी सरकार को, इस भाजपा सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। जिस प्रकार 22 के 22 जिलों में एक जिला पंचकुला ऐसा रहा जहां पर जिला परिषद चेयरमैन आपने बनाया और 10 के 10 मेंबर बीजेपी ने गेस्ट आपने बना करके दिए हैं। माननीय विधायक जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम सभी मेंबर्स को जोड़ करके रखा, और सभी मेंबर का भी हम धन्यवाद करते हैं जो एकजुटता के साथ अपनी ताकत को बुलंदियों पर लेकर के रहे। और माननीय चेयरमैन साहब का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज भी यदि हम आधी रात फोन करते हैं, माननीय विधायक जी को फोन करते हैं तो बैक कॉल आती है रात के 2 बजे। माननीय चेयरमैन साहब को हम फोन करते हैं, वो पूछते हैं कि भाई क्या बात होगी, रात को क्या हुआ। तो इसी प्रकार के जब हमारे नेता होंगे तो हमें नहीं पता, हम तो रायपुरानी से आपने जिता करके भेजा है, किसी भी काम में हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जुबान के और माननीय विधायक जी के अगुवाई में इसी प्रकार चलते रहेंगे। और यदि कल को ये चुनाव की बात हो रही है, कल को चुनाव हुए तो यहाँ पर कांग्रेस का हमारा कैंडिडेट जीत कर कहेगा, कांग्रेस के कैंडिडेट जो भी हो वो, ताकि मुझे ज्यादा नहीं कहते अपनी बात को